वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर। कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं? कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको आप एज एन आर्गुमेंट पास करते हो किसी और फंक्शन में। ठीक है, तो ये क्या है? एक फंक्शन है जिसको आप एज एन आर्गुमेंट पास करते हो किसी और फंक्शन में। अब इसका क्या मतलब है, आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइए अब समझते हैं कॉल बैक फंक्शन को विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने एक index.html फाइल बनाई हुई है और उसको मैंने अटैच किया अपने demo.js से। और आंसर में यहाँ पे मैं बेसिकली रिजल्ट पुट करा रहा हूँ, शो करा रहा हूँ बेसिकली दो नंबर्स के सम का। तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं, एक माई कैलकुलेटर जो कि दो नंबर्स का सम करता है और उसको रिटर्न करता है, और फिर ये माई डिस्प्ले फंक्शन हमें क्या करता है, फिर माई डिस्प्लेयर फंक्शन क्या करता है, ये इन दोनों का रिजल्ट हमें स्क्रीन पे शो करता है। तो यहाँ पे मैंने 5,10 पास किया था, तो इसी रिजल्ट में मुझे यहाँ पे 15 मिला है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसी सेम लॉजिक को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, और अभी इसी लॉजिक को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक फंक्शन। तो पहली चीज़ तो मैं ये करूँगा, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें कॉल बैक फंक्शन में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी करके कमेंट आउट कर देता हूँ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपने माई कैलकुलेटर फंक्शन बनाएंगे, राइट। सारी चीज़ें वही रहेंगी, सिंपली मैं लिखूँगा माई कैलकुलेटर, और अब इसके अंदर मैं num1 num2। अब एक चीज़ यहाँ पे जो चीज़ है वो मैं, अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करा रहा हूँ, इसका मैं नाम दे रहा हूँ माई कॉल बैक। अभी ये क्या होगा, अभी ये समझ में आ जाएगा, जस्ट अ मिनट। पहले मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूँ फिर आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैंने क्या, लेट सम1, सॉरी नॉट सम1, एक्चुअली num1 प्लस num2, मैंने यहाँ पे ऐसा वो किया। और अब मैं क्या करूँगा, अपने इस कॉल बैक फंक्शन में मैं सम को पास कर दूंगा। अभी कॉल बैक फंक्शन है क्या, तो वो मैं यहाँ नीचे बताऊंगा। मैं कहूँगा माई कैलकुलेटर 5,10, सेम उसी तरह से। अब मैं यहाँ पे साथ ही साथ अपने माई डिस्प्लेयर फंक्शन को भी पास करूँगा। तो ये माई डिस्प्लेयर फंक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एज एन आर्गुमेंट पास किया जा रहा है हमारे माई कैलकुलेटर को। इसका नाम मैंने क्या रखा है, माई कॉल बैक रखा है, क्योंकि ये एज एन आर्गुमेंट पास किया जा रहा है हमारे माई कैलकुलेटर को। तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन भी यही थी, राइट, कि जब कोई फंक्शन किसी और फंक्शन के, मतलब किसी और फंक्शन के आर्गुमेंट में पास किया जाए, राइट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया, जहाँ पे मैंने माई डिस्प्लेयर को यहाँ पे पास किया। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका एक तरह से आप समझ सकते हैं एड्रेस यहाँ भी पास किया है। और अब मैं यहाँ पे जब इन दोनों चीज़ों का सम कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, फिर मैं इस माई कॉल बैक, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो माई डिस्प्लेयर ही है, माई डिस्प्लेयर को मैंने यहाँ पे फिर कॉल कर लिया है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो सिंपली इस तरह समझना, मैंने यहाँ पे इस माई डिस्प्लेयर को एक तरह से यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, क्योंकि माई कॉल बैक के अंदर ही माई डिस्प्लेयर जा रहा है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, माई डिस्प्लेयर को, क्योंकि माई कॉल बैक के अंदर ही माई डिस्प्लेयर जा रहा है, सिंपली यहाँ से माई डिस्प्लेयर को मैं कॉल करा ले रहा हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, और ये हमारा क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है। अगर आप देखोगे तो माई डिस्प्लेयर इज द कॉल बैक फंक्शन वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करूँगा तो आप देखोगे रिजल्ट अभी भी 15 आएगा। अगर मैं यहाँ पे लेट से इसको करता हूँ 55 और अब सेव करूँगा, फिर से यहाँ पे रन करूँगा, तो ये देखो रिजल्ट चेंज हो गया। तो मतलब कि हमारा एक कॉल बैक फंक्शन रन कर रहा है। अब बहुत से लोगों को लगेगा मतलब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे भी तो काम चल जा रहा था। बिल्कुल सही बात है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो पहले यही है कि इसमें आप देखोगे तो मुझे दो बार फंक्शन को कॉल करना पड़ा है, दो बार फॉल क्या करना पड़ा है, एक तरह से दो लाइंस को यहाँ पे मुझे लिखना पड़ा है, पहले ये लिखा फिर मैंने ये लिखा, राइट। जबकि ये चीज़ मैं यहाँ पे सिंपली इस तरह से भी कर पा रहा हूँ, बट ये एक बच्चों वाली बात होगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिकली कॉल बैक फंक्शन का यूज़ हम लोग तब जहाँ करते हैं जब हम लोग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जो कि अभी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो वहाँ पे आप देखोगे कि कॉल बैक फंक्शन का हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप याद करो, हम लोग ने जब मैपिंग पढ़ा था, हम लोग ने जब फिल्टर पढ़ा था, वहाँ पे भी एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे, कॉल बैक फंक्शन का ही यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हम क्या करते थे, एज एन आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन को पास करते थे दूसरे फंक्शन में, राइट। तो वहाँ पे भी हमने कॉल बैक ही फंक्शन को देखा था। बट अब कॉल बैक फंक्शन को अगर अच्छे से हमें समझना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, अपने जावास्क्रिप्ट की एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे जाना होगा, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो वहाँ पे आप देखोगे कि कॉल बैक फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो कॉल बैक फंक्शन का बेसिकली यहाँ पे यूज़ था क्या, अगर इसको हम लोग इस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूज़ क्या था। अगर आप देखो इस एग्जाम्पल में, राइट, तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी से पता चल रही है कि हम लोग पहले माई कैलकुलेटर को कॉल करते हैं,
फिर हम लोग माई डिस्प्ले रिजल्ट को कॉल करते हैं, राइट। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पहले क्या करना है, दो नंबर्स का सम निकालना है और फिर उसको डिस्प्ले करना है, राइट। हम ऐसा नहीं करते कि हम यहाँ पे पहले डिस्प्ले को यहाँ पे कॉल कर रख लें और फिर हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट करें, ऐसा हम नहीं करते, राइट। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि भाई कोई रिजल्ट है ही नहीं तो हम किसको फाइंड कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये कॉल बैक फंक्शन भी वर्क करता है, जहाँ पे कॉल बैक, जो कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं जहाँ पे मैंने बताया हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि माई कॉल बैक में जब हम भी कोई भी फंक्शन ऐसा कॉल बैक पास करते हैं तो वो कॉल बैक क्यू के पास जाता है, राइट। कॉल स्टैक में पहले सारे फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाते हैं, फिर इवेंट लूप के थ्रू कॉल बैक क्यू से कॉल बैक फंक्शन को बुलाया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का बेस्ट एग्जांपल होता है और हम इसे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ही जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। अब इस चीज़ को जो मैंने लिखा है, इस चीज़ को आप ज़्यादातर जब आगे बढ़ोगे, जैसे आप रिएक्ट जेएस के कोर्स में जाओगे या जावास्क्रिप्ट में अभी जैसे जैसे एडवांस करते जाओगे, तो आप जो देखोगे, मतलब जो एक सिंटेक्स देखोगे कॉल बैक फंक्शन का, वो कुछ इस तरह से होगा। डेफिनेटली यहाँ पे तो बहुत ईजी लग रहा होगा, बट आप जब देखोगे तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं उसका भी एक सेंटेंस बता रहा हूँ। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे जावास्क्रिप्ट के कोर्स में, आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉल बैक फंक्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, जो सिंटेक्स आप ज़्यादातर देखोगे कॉल बैक फंक्शन का, मैं उसको यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। माई कैलकुलेटर, मैं यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट num1 num2 कॉमा, अब मैं क्या करूँगा, इंस्टेड कि मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज़ करूँ, मैं पूरी के पूरे, अगर आपको बताऊँ, जो हमारा ये माई डिस्प्ले फंक्शन है, इस पूरे को यहाँ से लूँगा कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ओके, कमेंट फिर से हो गया, जस्ट अ मिनट, इसको मैं ऐसा करता हूँ, फिर से बैक ले लेता हूँ, यहाँ से पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर कॉपी कर दूँगा। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको फिर से मैंने कमेंट आउट किया। मैंने कुछ किया नहीं, करने की बात नहीं है। सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने माई डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली ही पास कर दिया है। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे एरो नोटेशन का यूज़ करूँगा, राइट। और यहाँ पे अपने इस वाले लॉजिक को चूंकि से लिख ही लेता हूँ, लेट सम इक्वल टू num1 प्लस num1 प्लस num2। ओके, कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही है, राइट। num1 प्लस num2 इस तरह से। और अब मैं माई कॉल बैक कोई फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन जो हमने पास किया है एज एन आर्ग्यूमेंट, उसका नाम क्या है, माई डिस्प्लेयर फंक्शन। तो माई डिस्प्लेयर फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ से कॉल करा लूँगा और एज अ सम यहाँ पे पास कर दूंगा। और सिंपली मैं यहाँ पे फिर क्या करूँगा, माई कैलकुलेटर को कॉल करूँगा, 5,10 से पास करूँगा और इसको मैं सेव कर लूँगा ताकि थोड़ा सिंटेक्स साइज अच्छे से दिख जाए। तो अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आप ध्यान से देखोगे, और इसी सिंटेक्स को आप ज़्यादातर आप जो है इसी सिंटेक्स को देखोगे आने वाले वीडियोस में भी और आने वाली जगह, मतलब जहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट पे कुछ कोर्सेज देखोगे या रिएक्ट जैसे कोर्सेज देखोगे, तो वहाँ पे इसी तरह से कॉल बैक फंक्शन का यूज़ किया जाएगा, ताकि आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो। मैं यहाँ पे इसको अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिंपली मैंने क्या किया, माई कैलकुलेटर में एज एन आर्ग्यूमेंट num1 num2, और इस पूरे फंक्शन को जो मैं पहले एज अ वेरिएबल पास कर रहा था, राइट, माई डिस्प्ले को एज अ वेरिएबल माई कॉल बैक में पास कर रहा था, मैंने क्या किया, सिंपली इस पूरे फंक्शन ही को इसके आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया। बस मैंने इतना ही किया है, और उसके बाद का सारा काम लॉजिक करेगा। पहले आएगा ये, जब से ये फंक्शन कॉल होगा, पहले ये इसको सम कैलकुलेट करेगा और उसके बाद ये माई डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, जो कि इसके आर्ग्यूमेंट में पहले से ही दिया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ, चीज़ को मैं यहाँ पे अगर सेव करूँ, और इस सिंटेक्स को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत जगह इसको देखेंगे। रन करूँ तो ये देखिए रिजल्ट है, मैं यहाँ पे 15 दिया है, क्योंकि हमने 5,10 यहाँ से कॉल करा है। तो ये है हमारा कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर से करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज भी आते रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो भी कोर्सेज से रिलेटेड नए अपडेट्स होते हैं वो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।